इंडिया में एक पैटर्न है। जब भी किसी सिटी में इकोसिस्टम, इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक साथ आती हैं तो वो सिटी नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए करियर मैग्नेट बन जाती है। 2010 में इस गेम को हैदराबाद ने जीता, लेकिन अब एक कोस्टल सिटी इसी गेम में अपना नाम क्वाइटली बना रही है एंड उस सिटी का नाम है वाइजैक। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या वाइजैक नेक्स्ट 10 इयर्स में हैदराबाद बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक हाइप है? तो आज हम हाइप नहीं मॉडल कंपेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि वाइजैक एंड हैदराबाद सेम स्टेज पर नहीं है। हैदराबाद में एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम ऑलरेडी है, वहीं वाइजैक की अगर हम बात करें तो ये एक प्लान्ड फ्यूचर बेट का हिस्सा है। कंपैरिजन वैलिड है क्योंकि दोनों रेस में है हाई वैल्यू जॉब, इकोसिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें दूंगी कि हैदराबाद का ग्रोथ मॉडल क्या है एंड वाइजैक के लिए इंजन क्या बनाया जा रहा है एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए दोनों से क्या टेक अवे मिलता है। हैदराबाद की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका आईटी नहीं बल्कि उसका रिपीटेड इकोसिस्टम है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में तेलंगाना के आईटी एक्सपोर्ट 2.7 लाख करोड़ है। वहीं अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो ये लगभग 9.5 लाख के अराउंड कहा गया। इसका मतलब है कि हैदराबाद का जो जॉब मार्केट है उसका बेस ऑलरेडी रेडी एंड इसका मतलब है कि यहाँ पर स्विच करना, अपस्किल करना एंड करियर लैडर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तेलंगाना को पीआईबी की फैक्ट शीट में इंडिया का फार्मा हब भी बोला गया है और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि यहाँ पर स्टेट बल्क ड्रग एक्सपोर्ट का लार्ज शेयर 1/3 फार्मा आउटपुट और 1/5 फार्मा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है। अब जो भी सिटीज लॉन्ग टर्म में विन करती हैं उनका एक कॉमन साइन होता है जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सो 2025 में जीएचएमसी ने हाईटेक सिटी प्रोग्राम के अंडर 35 प्रोजेक्ट्स को, जिसके लिए 7,000 करोड़ के जो अमाउंट है वो प्रपोज किया गया है। सो हैदराबाद का मॉडल एकदम सिंपल है। यहाँ पर बात होती है स्केलेबिलिटी एंड मल्टी इंडस्ट्री डेप्थ की, लेकिन वाइजैक की स्टोरी अलग है। इनकी स्ट्रेंथ है कोस्ट, पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सडनली वाइजैक इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट आखिर क्यों बना? नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से बीईआर को इस रिपोर्ट में एक टारगेट दिया गया। मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 32 तक रीजन की जीडीपी 125 से 135 बिलियन डॉलर्स और 2 से 2.4 मिलियन जॉब्स को इन्हें क्रिएट करना होगा। बट ये टारगेट है, गारंटी नहीं। एंड उसी के साथ जो ये सारी कन्वर्सेशन का ये पार्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सीरियस प्लानिंग चल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वाइजैक का कोर मॉडल आखिरकार है क्या। हैदराबाद का मेन इंजन जो है वो स्किल एक्सपोर्ट पर टिका है। वहीं अगर हम वाइजैक की बात करें तो यहाँ का इंजन बनाया जा रहा है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स पर। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस पे मेजर फोकस जो है वो पोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे किया गया है, जिसका मतलब है स्टील, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, केमिकल्स, क्लीन टेक, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और सपोर्ट के लिए 435 MMTPA पोर्ट कैपेसिटी प्लस लॉजिस्टिक्स। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम की भी बात की गई, जिसका मतलब है कि एआई हब्स, जीसीसीज एंड टेक को भी यहाँ पर लाने का प्लानिंग की जा रही है। तो जो वाइजैक है उसकी पिच है मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड आईटी सर्विसेज, लेकिन जो यहाँ पर मेन फोकस है वो पोर्ट एक्सपोर्ट्स पर रहेगा। तो चलिए एक क्विक रियलिटी चेक कर देते हैं, विच सिटी मेक्स मोर सेंस। तो अगर हम मिडिल क्लास के लेंस से देखें और आपको स्टेबिलिटी एंड करियर लैडर में मूव करना है तो आपके लिए हैदराबाद ज्यादा बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आपको अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप वाइजैक के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड उसके साथ साथ जो बहुत सारी बाकी की सर्विसेज हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो वाइजैक एक इंटरेस्टिंग बैट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है एंड स्टेबिलिटी कम है। तो अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो हैदराबाद प्रेजेंट सिक्योर एंड वाइजैक फ्यूचर अटेम्प्टेड। और हाँ, वाइजैक के साथ एग्जीक्यूशन रिस्क है वो भी जरूर आता है, क्योंकि पहले भी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं जो डिफरेंट सिटीज और रीजन में गए हैं एंड डिले के कारण टाइम पर पूरे नहीं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले आप मुझे बताइए कि आप कौन सी सिटी को चूज करेंगे एंड व्हाई। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।